Hey, welcome back to all my dear students and friends in your YouTube channel दक्ष इंग्लिश क्लासेस। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आया हूँ। आपकी डिमांड के अनुसार आपने बोला कि सर ट्रांसलेशन के बारे में कुछ बता दीजिएगा, तो ट्रांसफॉर्मेशन के टॉपिक को आज हम नहीं ले रहे हैं, लेकिन नेक्स्ट जो सेशन आएगा उसमें पार्ट 3 जल्द ही लेके आऊँगा। आज मैं ट्रांसलेशन के बारे में बात करूंगा कि ट्रांसलेशन बहुत सारे यूपी बोर्ड एग्ज़ाम्स में भी आता है और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में LT ग्रेड में या TGT या अदर एग्ज़ाम्स में भी ट्रांसलेशन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इसके बारे में कुछ चीज़ें हैं जो मैं आज आपको डिस्कस करने वाला हूँ। तो यहाँ मैंने एक हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन लिया है, यानी ट्रांसलेशन का मतलब अनुवाद होता है कि हिंदी से इंग्लिश बनाना और इंग्लिश से हिंदी बनाना, ये ट्रांसलेशन होता है, अनुवाद करना होता है। यहाँ पे मैंने एक स्टोरी ली है और स्टोरी बनाने से पहले, इसकी इंग्लिश बनाने से पहले मैं कुछ बेसिक चीज़ें आपको बता दूँ कि आप जानते हैं कि इंग्लिश में 5 सेंटेंसेस होते हैं। 5 सेंटेंसेस होते हैं: असर्टिव, इंटेरोगेटिव, इम्परेटिव, एक्सक्लेमेटरी एंड ऑप्टेटिव। 5 सेंटेंस होते हैं और इनकी सबकी अलग अलग आइडेंटिफिकेशन होती है। फॉर एग्जांपल, असर्टिव सेंटेंस सब्जेक्ट से स्टार्ट होता है और इसके 2 पार्ट्स होते हैं। नंबर 1 अफर्मेटिव एंड नेगेटिव, और इन दोनों की आइडेंटिफिकेशन ये है कि इसमें जो सब्जेक्ट होता है, काम को करने वाला जो व्यक्ति होता है, वो सबसे पहले आता है। जैसे आई एम टीचिंग इंग्लिश, मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ, तो इसमें आई जो है काम को करने वाला शुरू में है। मैं कहूँ आई डू नॉट लाइक नॉइज, मैं शोर पसंद नहीं करता हूँ, तो ये आपका नेगेटिव हो गया। लेकिन दोनों सेंटेंस आई से स्टार्ट हो रहे हैं, तो आप पहचान सकते हो कि काम को करने वाला आदमी शुरू में। ऐसे इंटेरोगेटिव में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इम्परेटिव में कमांड, रिक्वेस्ट और सजेशन दिया जाता है, और एक्सक्लेमेटरी में कुछ इंटरजेक्शन वर्ड्स होते हैं, वो अचानक से हमारे माइंड में आते हैं और हम उससे उस तरह से सेंटेंस को पहचान लेते हैं। ऑप्टेटिव सेंटेंस भी होते हैं जिसमें ग्रीटिंग्स की जाती है या किसी को आशीर्वाद दिया जाता है, प्रार्थना, और किसी को अभिशाप देना हो और इच्छा करनी हो, तो ऑप्टेटिव सेंटेंस का यूज हम करते हैं। तो आज मैं स्टोरी की बात करूंगा कि सेंटेंस तो होते हैं 5 और टेंस कितने होते हैं? 3, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। लेकिन 3 टेंस के 12 हो जाते हैं, यानी कि 3 टेंस में इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस, यानी कि 4 टेंस होते हैं। 4 तो 4 3 या 12 हो जाते हैं आपके, तो वो चीज़ अलग है। लेकिन अगर आप स्टोरी बना रहे हैं, ट्रांसलेशन कर रहे हैं, तो ट्रांसलेशन करते समय बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो मैं आपको बताऊंगा, बेसिक से बताऊंगा। इसमें सबसे ज़्यादा पहली चीज़ यहाँ पे होगी कि अगर स्टोरी के आधार पे देखें तो सेंटेंस कितने होते हैं? सेंटेंस 2 होते हैं। कितने होते हैं? 2, यानी कि एक्शन वाले। एक्शन यानी कि वो सेंटेंस जिसमें क्रिया होगी। क्या होगी? क्रिया। और ये जो सेंटेंस होंगे, अगर एक्शन वाला कोई सेंटेंस है जिसमें कोई क्रिया हो रही है, जैसे पढ़ना, लिखना, दौड़ना, घूमना, हंसना, बैठना, रहना, ये सब क्या है? वर्ब है, क्रिया हो रही है इसमें। तो ये तुरंत हमारा माइंड 12 टेंसेस पे जाना चाहिए। किस पे जाना चाहिए? 12 टेंसेस पे जाना चाहिए और 5 सेंटेंसेस पे जाना चाहिए। 5 सेंटेंसेस पे जाना चाहिए ही चाहिए। और एक जो सेंटेंस होता है स्टोरी के आधार पे, स्टोरी बनाते समय हमें ध्यान देना चाहिए नॉन एक्शन, यानी कि नॉन एक्शन वाले सेंटेंस। नॉन एक्शन यानी जिसमें क्रिया नहीं हो रही होगी, बिना क्रिया वाले सेंटेंस, यानी कि उसमें क्या होगा? तो उसमें होगी सिचुएशन होगी, यानी कि कंडीशन दी होगी, या स्टेट, बात एक ही हो गई, यानी कि स्थिति या दशा, किसी नाउन प्रोनाउन की दशा, यानी सब्जेक्ट के बारे में बताया जा रहा होगा। जैसे हम कभी बताते हैं कि मैं भूखा हूँ, मैं घर पर हूँ, दिल्ली भारत की राजधानी है, भारत एक विशाल देश है, ठीक है, भारत एक बहुत अच्छा देश है,
भारत की संस्कृति और सभ्यता अति प्राचीन है, ठीक है। और जैसे एग्जाम्पल आता है कि शेर बहुत बूढ़ा था, राजा बहुत दयालु था, ठीक है, घर बहुत सुंदर है। तो ये नॉन एक्शन वाले सेंटेंस हो गए, यानी इसमें कोई एक्शन नहीं हो रहा, केवल सिचुएशन बताई जा रही है, केवल स्थिति बताई जा रही है, कंडीशन यहाँ पे बताई जा रही है। और उसमें क्या होगा, ये जो सेंटेंस हैं इनमें फोकस करना पड़ेगा। यहाँ प्रेजेंट टेंस होगा तो आप यहाँ यूज करेंगे इज आर एम। जी हाँ, किसका यूज करेंगे, इज आर एम का। और पास्ट टेंस है, यहाँ पे क्या है, टेंस अगर आपका पास्ट है तो आप वॉज वर का यूज करेंगे, कि आदमी बहुत बुद्धिमान था, द मैन वॉज वेरी वाइज। इस तरह से पानी बहुत ठंडा था, द वाटर वॉज वेरी कोल्ड, ठीक है। गंगा का पानी पवित्र है, द वाटर ऑफ गंगा इज वेरी होली या वेरी प्योर, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे ये नॉन एक्शन वाले सेंटेंस हो गए। जैसे यहाँ पे अगर अब पहली तो बात ये हो गई कि अगर हम स्टोरी बना रहे हैं तो दो बातें याद रखें कि सेंटेंस हमारा एक्शन वाला है या नॉन एक्शन वाला है। एक्शन वाले सेंटेंस में क्रिया होगी, जैसे मैं खेल रहा हूँ, मैं पढ़ा रहा हूँ, लड़की दौड़ रही है, वे खाना खा रहे हैं, मैं रोज़ाना समय पे स्कूल जाता हूँ, मैं बड़ों का आदर करता हूँ, ठीक है, मैं समय पे सारे कार्य करता हूँ। तो इसमें क्रिया है प्रॉपर, पढ़ना, लिखना, घूमना, दौड़ना, आना जाना, खाना पीना, सोना, उठना, बैठना, ये सब क्या है, क्रिया है इसमें। और नॉन एक्शन वाले में केवल स्थिति बताई जाती है कि मोबाइल महंगा है, लड़की बहुत सुंदर है, ठीक है, तुम बहुत दयालु हो, मेरा भाई दिल्ली में प्रोफेसर है। तो इस तरह से क्या है, ये नॉन एक्शन वाले हो गए। अब इसमें तीसरी जो चीज़ है कि सेंटेंस में पूरा प्रॉपर सेंटेंस, फॉर एग्जांपल यहाँ लिखा है बहुत समय बीत गया, ये फ्रेज है, किसी देश में एक व्यापारी रहता था। तो पूरा सेंटेंस पढ़ें और पूरा सेंटेंस पढ़ने के बाद ये देखें ये सेंटेंस एक्शन वाला है, नॉन एक्शन वाला है। अगर एक्शन वाला है तो 12 टेंसेस का यूज करके बनाएं, और यदि नॉन एक्शन वाला है तो इज आर एम और वॉज वर के यूज से बनाएं। दूसरी बात आपको ध्यान रखनी है सेंटेंस के सब्जेक्ट के बारे में, कि आखिर हमने पूरा सेंटेंस पढ़ लिया तो इसमें सब्जेक्ट कर्ता कौन सा है, यानी कि काम को करने वाला व्यक्ति कौन है। जैसे एग्जाम्पल, किसी देश में एक व्यापारी रहता था, तो किसके बारे में बात हो रही है, एक व्यापारी के बारे में। तो सब्जेक्ट तुरंत पकड़ लिया कि अ बिजनेसमैन, अ मर्चेंट, ठीक है। उसके बाद में हमें ये देखना है कि हमारा जो सेंटेंस है वो कौन सा है, असर्टिव है, इंटेरोगेटिव है, एक्सक्लामेटरी है, ऑप्टेटिव है। फिर 12 टेंसेस का यूज करके हम बना सकते हैं। तीसरी यहाँ पे चीज़ है कि सेंटेंस के अंदर कुछ कनेक्टर होते हैं। कनेक्टर का मतलब होता है कि एक ऐसा शब्द होगा जो 2-3 शब्दों को जोड़ रहा होगा। समझ में आया ना, कि एक शब्द ऐसा होगा जो 2-3 शब्दों को जोड़ रहा होगा, और 2-3 शब्दों को वो जोड़ रहा होगा, वही कनेक्टर कहलाता है। तो जैसे यहाँ पे हमने दे दिया में, से, पर, के लिए, के साथ, ठीक है। इस तरह के कुछ कनेक्टर यहाँ पे होते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम ले सकते हैं कि बहुत समय बीत गया, इसमें कोई कनेक्टर नहीं, कोई शब्द किसी को नहीं जोड़ रहा। किसी देश में, तो देखो यहाँ पर में शब्द आ गया और किसको जोड़ रहा है, किसी देश को। एक व्यापारी रहता था, इसमें कोई कनेक्टर नहीं। बहुत धनवान था, वह बहुत धनवान था, इसमें कोई कनेक्टर नहीं है। पर उस बेचारे के कोई संतान नहीं थी, तो के यहाँ पे कोई शब्द किसी को जोड़ नहीं रहा। अंत में देखो यहाँ में अंत को जोड़ रहा है, की कृपा से, तो देखो की आ गया और से आ गया। उसके घर एक पुत्र का जन्म हुआ, जब लड़का 2 वर्ष का ही था कि व्यापारी मर गया, माँ ने लड़के को पाला। तो इसमें कुछ ऐसे कनेक्टर होते हैं जो एक कनेक्टर 2-3 शब्द को जोड़ रहा होता है। अगर वो कनेक्टर है तो आप क्या करेंगे, वहाँ से पहले वो सेंटेंस फिर वहाँ से उल्टा बनेगा, और उस सेंटेंस की उस पर्टिकुलर वर्ड की अंग्रेजी बाद में लिखी जाएगी। तो यहाँ पे में आएगा,
फिर किसी देश की क्या लगाएंगे, किसी देश की क्या लगाएंगे, आ कंट्री लगा देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे हम सेंटेंस इसको बना लेते हैं। तो स्टोरी बनाते समय ये बातों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। और भी कुछ एग्जाम्पल मैं दूंगा जो कनेक्टर इसमें होते हैं। तो आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी। अब यहाँ पे है कि बहुत समय बीत गया, तो यहाँ क्या लगाएं, लॉन्ग टाइम पास्ट लगाएं नहीं, इसको हम बना सकते हैं लॉन्ग लॉन्ग अगो, लॉन्ग लॉन्ग अगो। और स्टोरी में एक सेंस भी मायने रखता है कि लॉन्ग लॉन्ग अगो यानी बहुत बहुत पहले, या बहुत समय बीत गया तो लॉन्ग लॉन्ग अगो होगा। बहुत समय पहले किसी देश में एक व्यापारी रहता था, तो किसी देश में आ गया। अगर ये सेंटेंस होता एक व्यापारी किसी देश में रहता था, तो सब्जेक्ट इसमें पहले आ गया तो वो हम डायरेक्ट आप बिजनेसमैन लगा देते या मर्चेंट लगा देते। लेकिन इसमें क्या है कि कोई अदर वर्ड है, कनेक्टर वाले शब्द पहले आ गए, तो ऐसे सेंटेंस हम देयर से बनाते हैं। किससे बनाते हैं, देयर से। देयर एक इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट होता है। अगर सब सेंटेंस के अंदर कोई सब्जेक्ट पता ना चल रहा हो या सेंटेंस या सब्जेक्ट वाक्य के किसी बीच में हो, तो हम वो सेंटेंस देयर से बनाते हैं। तो कैसे बनेगा, देयर। अब कौन सा टेंस हो रहा है, रहता था, पास्ट इंडेफिनिट है ना, सिंपल पास्ट है, तो क्या लगाएंगे, लिव्ड। तो देयर लिव्ड, एक व्यापारी है ना, तो आ मर्चेंट, आ मर्चेंट। आप बिजनेसमैन भी कर सकते हैं, BUSINESS, बिजनेसमैन। तो देयर लिव्ड आ मर्चेंट, आ बिजनेसमैन लगा सकते हैं। देयर लिव्ड आ बिजनेसमैन, कहाँ रहता था, किसी, देयर लिव्ड आ मर्चेंट या बिजनेसमैन कहाँ रहता था, किसी गांव। तो यहाँ देखो मे की लगाओगे पहले, इन, और किसी की आ, और कंट्री, इन आ कंट्री। देयर लिव्ड आ बिजनेसमैन इन आ कंट्री। देखो किसी भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले ए लगा दें तो वो एक क्या हो जाता है, एक ऐसा नाउन हो जाता है कि जिसे हम जानते नहीं है, इंडेफिनिट हो जाता है, अनिश्चित हो जाता है। इन अ कंट्री, किसी देश में। इन या आ गर्ल लगा दिया, आ बॉय लगा दिया तो वो कोई लड़का, पता नहीं कौन लड़का, ठीक है। और दा लगा दिया तो वो, इसका मतलब कि हम उसे थोड़ा जानते हैं, निश्चित है। पर उस बेचारे के कोई संतान ना थी, हाँ सॉरी, वह बहुत धनवान था। अब देखो यहाँ पे क्या है, वह बहुत धनवान था, तो इसका मतलब क्या है कि इसमें कोई काम नहीं हो रहा। इसमें पहले वाला सेंटेंस कौन सा था, एक्शन वाला था, लिव्ड लगा है, रहना एक क्रिया होती है। वह बहुत धनवान था, इसमें कोई काम हो रहा है, नहीं, कोई काम नहीं हो रहा, केवल क्या बताई जा रही है, स्थिति बताई जा रही है यहाँ पे। तो जब स्थिति बताई जा रही है तो कैसे बनेगा, ही, क्या लगाएंगे, वॉज, ही वॉज वेरी रिच, वह बहुत ज़्यादा धनवान था, तो ही वॉज वेरी रिच। पर उस बेचारे के कोई संतान ना थी, इसमें भी कोई काम नहीं हो रहा, ये भी एक्शन वाला है। तो पर बट लगा दिया, उस बेचारे के, तो इसमें बेचारे के लगा सकते हैं बट दैट, बेचारे का मतलब पुअर लगा सकते हैं, बट ही दैट पुअर, बट ही दैट द पुअर और कर लो यहाँ पे, बट दैट द पुअर, उस गरीब बेचारे के कोई संतान नहीं थी। अब कोई संतान नहीं थी, इसका मतलब क्या है, वो संतान नहीं रखता था, नहीं थी, नहीं, क्या होगा, रखता था। तो रखने के सेंस में हैज, हैव, हैड का यूज करते हैं, तो क्या आएगा, हैड आएगा। ही हैड नो चाइल्ड, ही हैड नो चाइल्ड, यानी कि उसके कोई संतान नहीं थी, कोई बच्चा नहीं था। अंत में देखो मे आ गया, तो पहले मे की लगेगी, तो क्या लगाएंगे, एट लास्ट, एट लास्ट लगा सकते हैं या इन द एंड लगा सकते हैं, ठीक है। एट लास्ट लगा सकते हैं या इन द एंड लगा सकते हैं। भगवान की कृपा से, तो देखो से की स्पेलिंग क्या लगती है, बाई,
बाई गॉड्स ग्रेस, GRACE, भगवान की कृपा से। ये फ्रेज है एक तरह का। क्या है ये? फ्रेज। फ्रेज वो होता है जिसमें 2-3 वर्ड हों बट उसका कोई कंप्लीट सेंस ना निकले, लेकिन उन फ्रेज के लगने से वो सेंटेंस का अर्थ बनाने में अहम भूमिका निभाता है। ठीक है, तो ये हो गया भगवान की कृपा से। उसके घर एक पुत्र का जन्म हुआ। उसके घर एक पुत्र का जन्म हुआ, तो काम को करने वाला कौन है? पुत्र, यानी कि किसके बारे में बात हुई? पुत्र के बारे में। तो पुत्र का जन्म हुआ उसके घर, तो एक पुत्र का। तो देखो, अ चाइल्ड वॉज बॉर्न, उसके घर, इन हिज होम, यानी कि उसके घर एक पुत्र का जन्म हुआ। उसके घर में एक पुत्र का जन्म हुआ। तो वॉज बॉर्न लगता है पैदा होने के लिए, पैसिव वॉइस में बनता है। और घर में, उसके घर, ठीक है, तो घर में तो में की इन लग जाएगी। और हिज हाउस, हिज एक पजेसिव एडजेक्टिव है तो वहाँ पे लगा देंगे हम ही का हिज। जब लड़का 2 वर्ष का ही था, तो जब की स्पेलिंग देखो क्या लगेगी? when the child was only 2 years old, जब बच्चा 2 वर्ष का ही था, only लगा दिया, केवल 2 वर्ष का ही था, कि व्यापारी मर गया। तो क्या लगेगा? दैट, या कॉमा लगा दो की का, दैट द बिजनेसमैन, BUSINESS, बिजनेसमैन डाइड, DIED, डाइड, मर गया। माँ ने लड़के को पाला, कौन सा टेंस है? पास्ट इंडेफिनिट। तो काम को करने वाला कौन है? माँ है। तो मदर, पालना की सेकंड फॉर्म, यानी पाला कौन सा टेंस है? सिंपल पास्ट हो रहा है तो सेकंड फॉर्म लगेगी। मदर ब्राउट, BROUGHT, ब्राउट अप द चाइल्ड, माँ ने बच्चे को पाला। तो आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी कि कनेक्टर का ध्यान रखें, जहाँ कनेक्टर पड़ेगा वहाँ से सेंटेंस उल्टा चालू हो जाएगा। इसी तरह से मैं और भी चीज़ें बताता हूँ, कुछ चीज़ें और भी हैं। जैसे हम यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं, कभी कभी एक स्टोरी में आता है कि जून का महीना था, ऐसा कोई सेंटेंस आ रहा है, तो ये सेंटेंस पूरा पीछे से बनता है। यानी कि वेदर, टाइम, डे, मंथ, डे, या कोई नॉन लिविंग चीज़ को आप इंट्रोडक्शन देते हैं, इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट होता है इट, तो वहाँ इट का यूज करते हैं। तो डे, यहाँ मंथ आ गया तो कैसे बनेगा? इट, और यहाँ पीछे से बनाओ, इट वॉज, महीने की क्या है? मंथ, तो इट वॉज मंथ ऑफ, का की क्या लगेगी? ऑफ, और जून की क्या है? JUNE, जून। तो आई होप कुछ सेंटेंस होते हैं जो बिल्कुल पीछे से उसकी हम हिंदी बना सकते हैं। जैसे कोई दिन का नेम है, जैसे आज सोमवार है, तो ये भी सेंटेंस पीछे से बन सकता है। कैसे बनेगा? इट इज़ मंडे टुडे, आज सोमवार है। तो बिल्कुल पीछे से भी बना सकते हैं। और कनेक्टर होता है सेंटेंस में तो हम बिल्कुल पीछे से चले आते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम और भी लेते हैं, जैसे मेरी माँ अपनी पुत्री के साथ पिताजी के लिए खाना बना रही हैं,
रही हैं। ठीक है, इस तरह से सेंटेंस है कोई। तो देखो इसमें कनेक्टर क्या है, के साथ भी है, के लिए भी है। ठीक है, और इसमें घर में भी होता, मेरी माँ घर पर अपनी पुत्री के साथ पिताजी के लिए खाना बना रही हैं, यहाँ घर पर भी होता। ठीक है, तो कैसे बनाते, तो इतना बड़ा सेंटेंस हो गया। तो हम देखो कनेक्टर वाली चीज़ों को हटा देंगे, घर पर हटा देंगे, पुत्री के साथ हटा देंगे, पिताजी के लिए, तो इतना हो जाएगा मेरी माँ खाना बना रही हैं। तो कैसे हो जाएगा, माई मदर बना रही, कौन सा टेंस है, कंटिन्यूअस। तो इज कुकिंग फूड, और किसके लिए, पापा के लिए, तो फॉर फादर पुत्री के साथ, विद हर डॉटर एट होम, यानी कि पुत्री के साथ घर पर खाना बना रही हैं। तो आई होप आपको ये बड़े बड़े सेंटेंस हो तो कनेक्टर को अंडरलाइन कर लें, और कनेक्टर को अंडरलाइन करने के बाद बाकी जो बचा हुआ पार्ट उसकी पहले अंग्रेजी बना लें, उसके बाद में कनेक्टर को आप फिर कहीं से कहीं लिख सकते हैं। आई होप कुछ इंपरेटिव सेंटेंस होते हैं, जैसे हमने यहाँ इंपरेटिव सेंटेंस दिया कि अब घर जाइए, अब घर जाओ, ये बोल दिया। इन सेंटेंस में क्या होता है, ये सेंटेंस B1 से चालू होते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से चालू होते हैं, और सेंस निकलता है कमांड का, ऑर्डर का, रिक्वेस्ट और सजेशन का, और नेगेटिव में डोंट लगता है, और पोलाइट रिक्वेस्ट में प्लीज लगता है। तो ये सेंटेंस की हिंदी बिल्कुल पीछे से, अंग्रेजी पीछे से बना सकते हैं, जैसे गो टू होम नाउ, अब घर जाओ। ठीक है, तो इस तरह से बना सकते हैं। रोजाना शाम को टहलो, तो देखो पीछे से बनेगा, टहलना की क्या लगेगी, वॉक, और शाम को क्या है, शाम को लिखा है यहाँ पे, तो इन द इवनिंग डेली, तो यहाँ पे क्या है, पूरा हम पीछे से बना सकते हैं। ऐसे कुछ सेंटेंस होते हैं जो बिल्कुल उनकी अंग्रेजी शुरू से निकालते हैं, जैसे कितना सुहावना मौसम है, ये कौन सा सेंटेंस है, ये है आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। यानी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में क्या होता है कि वो सेंटेंस हमारे दिमाग में अचानक से आ जाएं, द सेंटेंस दैट कम्स इन आवर माइंड ऑल ऑफ अ सडन, व्हाट हैज़ द स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ सॉरो, वंडर एंड जॉय। यानी जिस सेंटेंस में खुशी, दुख और आश्चर्य का सेंस निकले अचानक से, वो भी, तो वो हमारे कौन से होते हैं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होते हैं। तो समय की हमारे पास थोड़ा सा अभाव है, लेकिन मैं उसमें पूरी बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो इन सेंटेंस की अंग्रेजी शुरू से निकालते हैं, जैसे व्हाट आ प्लीजेंट, PLEASANT, तो सुहावना की क्या है, प्लीजेंट, वेदर, मौसम की क्या है, वेदर, तो वेदर इज, कितनी दयालु लड़की है, देखो ये कैसा है, ये भी अचानक से आ रहा है। जैसे किसी लड़की को हम देखें अचानक से और वो कोई हेल्प कर रही हो किसी की, तो क्या होगा, एकदम अचानक से हम कहेंगे कितनी दयालु लड़की है, अचानक से बोलते हैं ना। तो ऐसे सेंटेंस क्या होते हैं, एक्सक्लेमेटरी होते हैं। तो क्या बनाएंगे, व्हाट अ काइंड गर्ल इज, तो बिल्कुल हम इसकी अंग्रेजी शुरू से निकाल सकते हैं और इम्पेरेटिव सेंटेंस की अंग्रेजी पीछे से निकाल सकते हैं। तो आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। कुछ और भी चीज़ें होती हैं स्टोरी से संबंधित, जैसे हम कभी यहाँ पे अगर हो कि घर जाकर ऐसा हो, खाना खाकर, तो लगा सकते हैं गोइंग,
स्टोरी में अगर ऐसा हो गोइंग टू होम, गोइंग टू होम, या लगा सकते हैं अगर टाइम में गैप नहीं है तो गोइंग टू होम लगा सकते हैं, वैसे तो लगाएंगे हैविंग गॉन का सेंटेंस, हैविंग गॉन टू होम यानी घर जाकर। अगर सेंटेंस के अंदर गैप है कि घर जाकर मैंने खाना खाया तो हैविंग गॉन टू होम लगेगा, यानी कि परफेक्ट पार्टिसिपल का यूज करेंगे। और गैप नहीं है, ठीक है, गैप नहीं है तो प्रेजेंट पार्टिसिपल यानी कि गोइंग टू होम लगाकर हम इस तरह से बना सकते हैं। और भी कुछ फ्रेज, बहुत सारे फ्रेज होते हैं, ठीक है, बहुत सारे फ्रेज होते हैं, जैसे अनावश्यक रूप से, इस तरह का कोई फ्रेज आ रहा है अनावश्यक रूप से, तो ये एडवर्ब का काम करेगा। अनावश्यक रूप से हमें पेड़ों को नहीं काटना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से क्या होगा, अनावश्यक की क्या लगाएंगे, अननेसेसरीली, यानी कि अनावश्यक रूप से, वी शुड नॉट कट द ट्रीज, ठीक है। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं। किसी गांव में अगर ऐसा आ रहा है तो पीछे से बनाएंगे, मे की लगाएंगे, इन अ विलेज, ठीक है। तो आई होप ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा, और इस लेक्चर को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगेन थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच माय डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स।